हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गुनगुन हो गई है तैयार और मैं हो गई हूँ तैयार। हम सब लोग कहीं जाने वाले हैं दर्शन के लिए माता रानी के, और वो भी आप सबको साथ में कराएंगे दर्शन। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है आज का, और उसमें आपको खास पूजा दिखाई जाएगी जो कि मतलब महाराष्ट्र का फेमस पूजा है जो परिसर किया जाता है। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या। इमर्जन्सी स्टॉप बटन ट्रेन किधर है? अभी आएगी ट्रेन, आएगी और तीन दूसरी ट्रेन आएगी। हाँ जा रही है वो, दूसरी ट्रेन फिर आएगी, फिर हम उसमें बैठ के जाएंगे। बैठ, रुको बुला रहा हूँ। आजा बाबू तू बैठ बैठ बैठ, रुको बुलाता हूँ मैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे, और बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वेट कर रहा है ट्रेन का कब आएगी, कब हम लोग बैठेंगे। और यहाँ पे जो है वो लोकल ट्रेन को लाइफ लाइन बोला जाता है, आप सब जानते ही हैं, इसके बारे में क्या ही बताना। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में, बच्चे दोनों बैठ चुके हैं, साथ में है ठाकुर जी यानी कि हस्बैंड जी, वो भी बैठे हुए हैं, और हम सब जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ। आगे के ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, और फिलहाल मैं आप सबको बताती हूँ कि जो पूजा होती है यहाँ पे, स्पेशल पूजा अभी गणपति बप्पा की होती है, लेकिन उनसे ही रिलेटेड उनकी जैसे पत्नियाँ हैं जो रिद्धि सिद्धि, और उनके जो बच्चे हैं शुभ लाभ, उनकी भी पूजा होती है। ये किसी खास जगह के लोग करते हैं, जैसे कि खास पूजा होती है जहाँ पे मतलब ये कहीं कहीं इस तरीके की पूजा होती है जहाँ पे गौरी माता का पूजा किया जाता है, गौरी गणेश का किया जाता है एक साथ में, और कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ जगहों पे जैसे रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की पूजा करी जाती है। तो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की पूजा होगी, तो वहीं मैं पहुँच रही हूँ, तो आप सबको दिखाऊंगी। और हम लोग अंधेरी पहुँच करके वहाँ से पकड़े हैं ऑटो, और हम जा रहे हैं लोखंड वाला, एक जगह का नाम है और फेमस नाम है, आपको मैं बता दूं। और वहाँ पे ही मतलब पहुँचने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो रास्ते का नज़ारा आप सबको मैं दिखा रही हूँ। ऑटो में बैठने के बाद गुनगुन घर से खाना खाई नहीं है, जा रहा हूँ इधर देख हो जाती है। जा रही है कि तुम्हारा तो बैटरी लो हो गया है, चार्ज नहीं हो तो चार्जिंग खत्म, बैटरी मोबाइल का चार्जिंग खत्म। किंडर जॉय खाओगी? पाइबू एगो पूरी अब वो जेली के साथ तो खा होगी, बैटरी डिस्चार्ज होता है। घर से निकलते टाइम गुनगुन कुछ खाना नहीं खाई थी, और बहुत ज़्यादा ही वो मतलब उसका बैटरी लो हो चुका था। उसको हम लोगों ने दिया चॉकलेट और एक केला, कुछ कुछ चीज़ें उसको खिलाए, रास्ते में जूस पिलाया, क्योंकि वो सुबह से बाबू को मैंने कुछ खिला भी दिया था, दलिया वगैरह, लेकिन वो नहीं खाती है। उसको कहीं जाना होता है ना, तो एक्साइटमेंट में वो खाना ही नहीं खाती, और मतलब बाद में उसको भूख लग जाता है, फिर वो मतलब उसका अजीब सा मन हो जाता है, परेशान हो जाती है। तो उसको रास्ते में कुछ कुछ हम खिलाते हुए जाते हैं। और अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 1:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो 1 या 1:30 बज रहे होंगे, यही टाइम है। और हम निकले भी थे मतलब थोड़ा लेट ही। तो अभी यहाँ पे
हम ऑटो में बैठे हैं। आप यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। अब यहाँ पे आपको मैं बिल्डिंग दिखाती हूँ, जो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, ऑफिस है, जैसा भी है यहाँ पे आसपास में वो एरिया आप देखिए। और यहाँ पे अभी गणपति बप्पा का शोर है चारों तरफ कि आज है मतलब 5वें दिन का गणपति का विसर्जन भी है, जो 5वें दिन रखते हैं ना, जैसे सम दिन और फूट दिन होता है, तो जैसे 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन ऐसे करके रखते हैं, और 7 दिन, उसके बाद 11 दिन। तो अभी आज 5वें दिन का गणपति विसर्जन भी है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आज शाम को उधर से लौटते समय विसर्जन भी बहुत सारा मिलेगा देखने के लिए। गणपति बप्पा की विदाई हो रही होगी, गणपति बप्पा जा रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ मतलब जैसे माता रानी को चढ़ाने के लिए हमने कुछ फल फ्रूट लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वही ख़रीदा जा रहा है। और यहाँ पे ही गुनगुन को हमने, गुनगुन के पापा ने एक केला भी दिया कि तुम उसको खा लो, क्योंकि वो भूख से परेशान थी, उसे खाना भी था और बहुत ज़्यादा ही वो मतलब उसको भूख लगा था और बोल रही थी मुझे खाना है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, और वहाँ पे बाबू जाकर के सो चुका है, और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा फीडिंग करा दिया है। और उसके बाद से मेरी आप हालत देख सकते हैं। अगर कहीं हम साड़ी पहन के निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब संभालना परेशानी हो जाती है, दिक्कत होता है। और यहाँ पे गुनगुन खेल रही है, और अभी यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा भी हुआ है, तो उनके बाद ही जो है वो माता जी का तैयारी हो रहा है उनका मतलब आगमन के लिए। तो यहाँ पे हो रही है अभी तैयारी, और इन तैयारी को करने में लगभग 1 हफ्ते से पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। घर की सफाई, पेंटिंग, जैसे हमारे यूपी बिहार में छठ पूजा को लेकर के मतलब पहले से ही प्रिपेयर लोग रहते हैं, वैसे ही यहाँ माता रानी का जो तैयारी होता है पूजा के लिए, वो 1 हफ्ते पहले से ही घर में खुशी का माहौल रहता है। साफ़ सफाई, और जो यहाँ पे पंडाल बना है वो घर पे ही बनाया गया है, घर के अंदर ही हॉल में। तो उसके लिए सारी चीज़ें खरीदना, सब चीज़ नई लाना, माता रानी को साड़ी पहनाना, और उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद उनका जो भोग है वो बना होता है, वो खिलाया जाता है उनको। उसके बाद से मतलब बहुत दिन पहले से, लगभग 2-3 दिन पहले से जो तैयारियां होती हैं और सामान का, और यहाँ पे जो सजावट आप देख रहे हैं वो 1 दिन में नहीं होती है, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। और जो भी उनका पकवान बनता है उसमें भी टाइम लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है इस पूजा को करने में, और भगवान माता रानी सबको ऐसी अपने ऊपर कृपा बनाए रखें। तो पूजा जो है वो हमारी हो गई है, और सबने आरती करी, भगवान जी से अपनी अपनी प्रार्थना की। उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, थोड़ा सा मतलब बाबू सोया था तो जग चुका है। अब उसको भी मुझे खाना वगैरह खिलाने हैं, अभी मैं उसको खाना खिलाऊंगी, फिर जो प्रसाद मिलेगा वो हम ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर के तरफ। तो जाते जाते मुझे रात हो जाएगी यहाँ से, तो अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए बाबू जग चुका है, और सबकी थाली यहाँ पे लगने वाली है। सब लोग जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं, और घर का प्रसाद ही बना होता है। जो भी कुछ यहाँ पे बनता है वो घर में ही बना करके माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो आप सबको पता था ये बात, बताइएगा कि नहीं कमेंट में, कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की भी पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर गौरी गणेश की पूजा होती है, लेकिन रिद्धि सिद्धि की पूजा हम बहुत कम ही देखते हैं। और यहाँ पे भी मैं बहुत कम ही जगह मतलब मैंने देखा है, 2-4 जगह, 1-2 हमारे अपने बिल्डिंग में भी करते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। एक आध जगह ऐसा है महाराष्ट्र में जहाँ पे गौरी मतलब ये लक्ष्मी जी की और साथ में रिद्धि सिद्धि की पूजा करी जाती है। कुछ एक खास जगह है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इस समय गणपति बप्पा से रिलेटेड ही लोगों की पूजा करी जाती है। उनके परिवार के ही ये लोग हैं जिनकी पूजा करी जाती है रिद्धि सिद्धि का। तो ये चीज़ें हैं, और आपको कुछ पता होगा तो बताइएगा। मुझे ये पर्सनली पूजा बहुत ही अच्छी लगती है, मैं दिल से मतलब इस पूजा में शामिल होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, जिस भगवान को आपको मतलब भाव की ज़रूरत होती है, आप जिस भाव से जिस भगवान को मानते हैं वो उनकी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसती है। तो उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण करके और वहाँ से हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए।
तो अभी मैं आपको आते समय दिखाती हूँ वहाँ का व्यू और नज़ारा। आपको कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे जो रास्ते हर जगह हमें आज बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर जगह मतलब विसर्जन के लिए लोग 5वें दिन के जो गणपति बप्पा हैं तो विराजमान जितने लोग अपने घर पे किए थे, तो हर जगह बैंड बाजा के साथ उन्हें मतलब विदाई के लिए जा रहे थे। और मतलब निकलते शाम हो गई और बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी। हम बैठे अभी ऑटो में और बारिश भी थोड़ी अभी स्टार्ट है। उसके बाद जब हम मतलब ट्रेन में बैठे थे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी। तो अच्छा हुआ हम बारिश के पहले निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना है दूर और लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करना है। उस हिसाब से हम लोग अपना समय से निकल गए, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, उनको लेकर सफ़र करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वही बात है। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और आपको कुछ इस चीज़ के बारे में, पूजा के बारे में मालूम हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को और कमेंट में बताइएगा। और आते गुनगुन को मिला है गिफ्ट, जिसमें है वाटर कलर, क्रेयॉन कलर और उसमें है बहुत सारी पेंसिल और शॉर्पनर। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो पेंटिंग मिल जाए तो वो खुश हो जाती है। तो अभी हमारा जो सफ़र है वो है अभी आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी में 2-3 गणपति बप्पा एक साथ ही विराजमान हैं और वो जा रहे हैं अंतिम विदाई के लिए। अपने घर पे जा रहे हैं वो, और फिर वो 1 साल बाद आएंगे। और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने अंधेरी स्टेशन पे। और यहाँ पे जो गुनगुन है वो अभी इधर उधर देख रही थी कि मम्मी कुछ चॉकलेट ले लेते हैं। तो फिर मैंने मना किया कि नहीं, चॉकलेट से मेरा पर्स ऐसे भी भरा हुआ था, उसमें बहुत सारे चॉकलेट हो गए थे। रास्ते में भी उसने खाया था और जूस भी खरीदवाया था, तो वो सारे के सारे हमारे पर्स में भी हैं। तो इसलिए मैंने दोबारा से नहीं ख़रीदा है। और अभी उसने मांगा है पानी, तो मैंने उसे दे दिया है पानी। थोड़ा वो पी, थोड़ा बाबू को भी पिलाना है और उसके पापा को भी चाहिए था। उसके बाद यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे अपनी ट्रेन और फिर आ जाएंगे अपने घर पे। तो थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे अपने घर। यहाँ का आपको दिखाती हूँ दृश्य कि कैसा है। और जो ट्रेन है, बिना ट्रेन के तो मुंबई का सफ़र, मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर आम लोगों के लिए ट्रेन ना हो। ट्रेन के बिना तो मतलब पूछिए ही नहीं, 2-2 मिनट पे ट्रेन यहाँ पे जाती है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। आप ये देखिए, आप मतलब ये अभी छुट्टी का समय है और शाम हो चुका है और आज संडे भी है, इसके वजह से भी लोग बहुत ही ज़्यादा कम हैं। नहीं तो ये गेट पे आपको लोग जो दिखेंगे ना पूरा टंगे हुए दिखेंगे। और मतलब जो रेगुलर दिन होता है उसमें मतलब सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिनको आदत होती है वही कर सकते हैं, नहीं तो जैसे हम जैसे लेडीज़ जो घर में रहते हैं और कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो वो तो चढ़ भी नहीं पाते हैं। कभी कभी तो मैं जब निकलती हूँ घर से बाहर मतलब टूर के लिए, तो मुझे ऑटो करके घर जाना होता है रिजर्व करके, क्योंकि मैं उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाती हूँ। और जो वर्किंग वुमेन है, जो मतलब काम करती हैं, जो रोज़ ड्यूटी आती हैं, उनको आदत होती है और वो सिंगल होती हैं, उनको बच्चे नहीं लेने होते हैं, साथ में नहीं होते, तो वो बहुत ही आसानी से मतलब वो उनको आइडिया होता है कि कैसे हमें इस ट्रेन में चढ़ जाना है। लेकिन मैं नहीं चढ़ पाती हूँ। मुझे कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि मैं ट्रेन को छोड़ देती हूँ और मैं वो ऑटो से आती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और मैं चढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो फाइनली अब मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और वहाँ से अपने जो स्टेशन है वहाँ पे हमने खड़ी की थी अपनी राम प्यारी, मतलब कि राम प्यारी जो है वो मेरी ऑटो है।